समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलने के बाद सीधे उनके आवास पर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। जिला कारागार में पूर्व विधायक दीप नारायण के पुत्र दीपांकर के साथ अखिलेश यादव जेल से निकलकर शिवाजी नगर स्थित दीप नारायण सिंह यादव के आवास पर पहुंचे। अखिलेश के आने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दीप नारायण सिंह आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। इधर सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल पूर्वक विधायक दीप नारायण सिंह यादव के आवास के बाहर तैनात हो गया। अखिलेश के काफिले के आते ही सड़क पर खड़े समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री सीधे आवास के अंदर गए और दीप नारायण सिंह यादव की पत्नी मीरा दीपक यादव से मुलाकात की। कुछ देर पूर्व विधायक के आवास पर रुकने के बाद अखिलेश यादव आवास की छत पर पहुंचे तथा वहां से अपने समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर तथा हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद अखिलेश का काफिला वहां से निकल गया। उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं, बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। और फिर कितना हैरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सरकार का काम ये नहीं है। और समय बदलता है, सब समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही है, ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही हैं। इससे दुखद लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया। जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहां तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे पे ये सरकार असफल है। महंगाई चरम सीमा पर, कोई समाधान नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, कोई सवाल जवाब नहीं। न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे एम्बुलेंस की हो, वो बर्बाद कर दी। पुलिस की 100 नंबर जो 112 कर दी, वो बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या दिखा रहे तमाशा, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के वो लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अन्याय कितना है? क्या वो डेटा नहीं जानते हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो मारा गया पुलिस के वजह से, पुलिस ने मार मार कर जान ले ली। बलवंत सिंह की जान गई। बताओ उसके परिवार की क्या मदद की इन्होंने? 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उसके परिवार की मदद हो 1 करोड़ की। सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1। उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1। उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है। जो पैदावार की मूल्य मिलना चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जो नई योजना बनाए, अभी मुझे फर्रुखाबाद का याद है, 1,26,000 नौजवान उसमें फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी सरकार ने नहीं दी। सोचिए ये हालत है। और जब सीमा असुरक्षित है, सीमा तो है ही असुरक्षित, और हमारा बाजार भी चीन के हवाले, सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा है और बाजार उनके हवाले कर दिया।
इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कारोबारियों को। अखिलेश जी, जिस तेवर के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी वो तेवर नहीं दिखाई दे रहा है लगातार कार्रवाई होने के बाद भी। कहाँ अभी आपने इनमें ठीक भाषा नहीं होगी, आप चाहो तो वापस कर दो। पंचायत चुनाव में अभी नहीं, ये कह नहीं सकते। वैसे तो गांव की भाषा में होता है पूरी के संग गुना देना। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है? क्या लगता है ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। चुनाव निष्पक्ष होगा? क्या लगता मैं है? बता रहा हूँ, जो ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती, लेकिन कहावत ये भी है कि पूरी के संग गुना वापस करना। यही है कहावत के नहीं है। क्या कहावत है? ये ठीक है, लेकिन ये समाजवादियों का व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या लगता है निकाय चुनाव निष्पक्ष होगा? राहुल गांधी अध्यक्ष जी, हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए। ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब का मत सुनो का शुरू कर। अध्यक्ष जी, क्या लगता है? हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम झांसी आए थे, उन्होंने कहा था कि समाज को लेकर, तो अध्यक्ष जी क्या लगता है डिप्टी सीएम सही में तो टच में नहीं है आपके? क्या चीज? आपने कहा है डिप्टी सीएम को तंज कसके कि 100 विधायक ले आओ सरकार। तंज क्या होता है? अरे भाई हमारे पास 100 विधायक हैं, बस 125 हो सकते हैं हम पर, मान लीजिए भाई उनकी ख्वाहिश ये कि मुख्यमंत्री बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहे, तो कौन बनाएगा उन्हें? देखिए डिप्टी सीएम ने जो आना चाहे, ऑफर खुला है, जो ले आए। अध्यक्ष जी डिप्टी अरे हम तो खाली बैठे हैं ना। डिप्टी सीएम ने झांसी में कहा था कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है और माफियाओं के डिप्टी सरगना सीएम का है। नाम लीजिए जी, डिप्टी सीएम का नाम लीजिए। कौन डिप्टी सीएम? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। उनकी एफआईआर में क्या है जो केस वापिस हुआ? उन्होंने ये कहा था नहीं, वो कि ठीक है, वो ठीक है। माफियाओं के सरगना है अखिलेश ठीक यादव। बात है, मैंने स्वीकार कर ली जो बात आप कह रहे हो, लेकिन मैं पत्रकार साथी ये जानना चाहता हूँ कि जो डिप्टी सीएम है दोनों, पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पे मुकदमा कायदा था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने? क्या मुकदमा था उन पे? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपाई हो, उसका क्या जवाब दे बताओ आप? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम है, पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है? नहीं, उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? और जिस विभाग को दे दिया गया उस विभाग में बजट ही नहीं है, ये पता है आपको? वो तो कह रहा है इस बार नहीं, जो विभाग उन्हें मिला सब बजट नहीं है। जो डिप्टी सीएम हो, बजट हो तो वो काम क्या करेंगे? कि पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर भी मारपीट रंगदारी का आरोप लगा, क्या कहेंगे? ये भी हमारे स्वागत में हो रहा है। अध्यक्ष जी आज के टाइम पे बबीना विधायक और सदर विधायक की लड़ाई चल रही, क्या बात है? बार बार उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों का राजनीतिकरण करने के लिए हुआ है। और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। अध्यक्ष जी एक मंत्री उनका मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है, हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। कितने जूते मारे थे एक दूसरे में? कितने? होगी क्या पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी के साथ। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 के बाद क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना।
अध्यक्ष जी राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चा है कि भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ उलट पलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाए तब इनको महसूस होगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने, जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए? इन सब MOU को विधान